नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसी दिव्य महामुद्रा बताऊंगा। ये साधारण नहीं, महाशक्तिशाली मुद्रा है और योगियों की बड़ी गुप्त मुद्रा है। इतनी शक्तिशाली है। इसके लाभ क्या क्या हैं? इसके लाभ ये है, पहला तो आपकी जो कुंडलनी की ऊर्जा संसार की ओर बहती है। कुंडलनी का मुख हमारा कैसे है? नॉर्मली नीचे की ओर, और वो संसार में बहती है। जब संसार में बहती है तो क्या होता है? मनुष्य में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, जितने भी नकारात्मक गुण हैं वो मनुष्य में पनपते हैं, वो पैदा होते हैं। और तब क्या होता है? जब नीचे की ओर ऊर्जा बहती है, मनुष्य नरकगामी होता है, अर्थात उसकी आत्मा स्वच्छ सुंदर नहीं हो सकती। उसकी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, नरक की तरफ जा रहा है। दूसरा, इससे आपके जो नीचे के तीनों चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर चक्र, ये तीनों चक्र संसार से जुड़े हुए हैं। संसार के जितने भी सुख हैं, धन, ऐश्वर्य, शारीरिक आरोग्यता, तंदुरुस्ती, सुंदरता, शरीर किसी का ज्यादा मोटा है वो भी प्रॉब्लम है, कोई बहुत पतला है वो भी प्रॉब्लम है, उसको बैलेंस करेगी। नीचे के चक्रों से किसी भी प्रकार की जुड़ी हुई समस्या है वो दूर होगी। और एक जो हमारा एक चक्र है मूलाधार, ये बड़ी जोर से खुलता है, सबसे अधिक टाइम लेता है। अगर किसी का मूलाधार चक्र खुल जाए, बाकी के चक्र तो छटक छटक से भी खुल सकते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत मूलाधार चक्र के ऊपर होती है। इस मुद्रा से मूलाधार चक्र खुलने लगता है। उसकी 4 पंखुड़ियां हैं, वो चारों पंखुड़ियां हैं जो वो पूरी तरह से प्रॉपर खुल जाती हैं। एक बार ये खुल गया, बाकी का रास्ता आपका चाहे संसार का है चाहे अध्यात्म का, दोनों आसान हो जाते हैं। दूसरा, मनुष्य नहीं रहता, वो देवता होने लगता है। क्योंकि जब कुंडलनी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तो तीनों चक्रों पे पहले मूलाधार से वहां पे प्रेशर देगी, मूलाधार खुलेगा। उसके बाद दूसरे चक्र पे प्रेशर देगी, स्वाधिष्ठान पे, वो खुलेगा। फिर मणिपुर खुलेगा। उसके बाद सरकते सरकते जब यहां आ जाएगी तो ये परमात्मा के साथ एक होने का द्वार खोल देती है। अद्वैत की साधना की ये मुद्रा है, इतनी शक्तिशाली है। आपको धन लाभ भी इससे होगा, शारीरिक लाभ भी होगा, मानसिक सुख, समृद्धि, शांति वो भी प्राप्त होगी। क्रोध का वेग भी कम होगा और काम का वेग एकदम आपके कंट्रोल में आ जाता है। बहुत लोग ऐसे मैसेज करते हैं, वो कोई साधनाएं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो काम के वेग से बहुत परेशान लोग, अब उसको ये पूरी तरह संतुलित कर देती है। कुछ लोग डर जाते हैं, ये पूरी तरह खत्म तो नहीं हो जाएगा या पूरी तरह हम साधु तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो पागलपन है आपका, पागलपन खत्म कर देगी, पागलपन खत्म करने वाली है और लोक परलोक दोनों के सुख देने वाली है। मुद्रा करनी कैसे है ये थोड़ा सा समझ लें, और कब करनी है। ये मुद्रा खाली पेट की जाए, सबसे अधिक लाभ तभी देगी। जब आपने भोजन किया हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन तब ऐसा होता है जब भोजन करके आप करते हैं तो जितनी ऊर्जा पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो पहले भोजन को हजम करेगी, वो भोजन के ऊपर लग जाएगी। वहां पहले ही पड़ा है इतना सारा भोजन, पहले उसको हजम करेगी, उसके बाद उसका आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक लाभ होगा। खाली पेट करें, जब पाठ पूजा करनी है उस टाइम पे कर सकते हैं, चौकड़ी मार के, पातली लगा के कर सकते हैं। जो लोग इस तरह से नहीं बैठ सकते वो कुर्सी सोफे के ऊपर कर सकते हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब इस मुद्रा को करना है तो पीठ सीधी ही रखनी है। कुछ ऐसे लुढ़के मुद्राएं करते हैं, वो नहीं करनी। खासकर ये मुद्रा बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जब इस मुद्रा को करते हैं, पहले स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे चक्र आपके खुलने लगते हैं, वहां से कचरा, नेगेटिविटी, ब्लॉकेज वो हटने लगती है। जब वो कचरा हटने लगता है, कुंडलनी की ऊर्जा भी ऊपर की ओर सरकने लगती है, आप मनुष्य से देवता होने लगते हैं। शरीर आपका वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, आपके गुण देवताओं जैसे हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद आप पहचान नहीं पाते अपने आप को। परमात्मा ने इतनी कृपा कर दी, सब कुछ बदल दिया, शरीर, मन, बुद्धि। खाली पेट करें, पीठ को सीधी रख के। कैसे करनी है? ये हाथ सीधे, लास्ट की 3 उंगलियों को मोड़ लेंगे, ये कर ले। योनि मुद्रा ये क्या करती है? इससे ये होता है, जो स्त्री तत्व है, अर्थात स्त्रियां हैं, उनमें पुरुष तत्व बैलेंस हो जाता है। स्त्री में पुरुष की कशिश है, वो पुरुष की तरफ भागती है, पुरुष स्त्री की तरफ भागता है।
ये दोनों हमारे भीतर हैं, एक राइट में है एक लेफ्ट में है। राइट में हमारे सीधे हाथ में पुरुष तत्व है और लेफ्ट में स्त्री तत्व है। दोनों तत्व जब आपके बैलेंस हो जाते हैं तो आपने देखा होगा भगवान शिव का स्वरूप आधी माता पार्वती आधे भगवान शिव, वो यही दर्शा रहे हैं, हर मनुष्य वैसा ही है। तो आपके दोनों शरीरों का मिलन होता है, अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। दो अलग अलग साइड है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, वो दोनों आपस में मिलने लगते हैं। तो इस तरह से करेंगे इसको। जो लास्ट की 3 उंगलियां हैं उनको आपस में इस तरह से आपने टच कर लेना है। लोग बाद में मैसेज करके पूछते हैं, अभी समझ लेंगे। ये मेरी हो गई, ठीक है। अब इसको रखना कहां पे है, कैसे रखना है? इसको आपने नाभि के नीचे इस तरह से रखना है। कंधे सीधे और ढीले और रीढ़ सीधी होनी चाहिए। नाभि के कितना नीचे, 2 इंच 4 इंच कहीं भी रख दें या मूलाधार के बराबर रख दें, वहीं पे ठीक है। जब आप बैठ के करते हैं तो मूलाधार के बराबर में कर सकते हैं, यानी कि नाभि के नीचे नीचे ही इसको आपने रखना है। कम से कम 15 मिनट इसका लाभ लें और तुरंत ही 90% से ज्यादा लोगों की सेंसिटिविटी नॉर्मली मैंने देखा है ठीक होती है, बैलेंस होती है, एवरेज होती है। तो वो 15 मिनट में अनुभव करेंगे कि क्या हमारे साथ हुआ। एक दिन 15 मिनट लगाएं, कोई लंबा टाइम नहीं। आप देखें तुरंत आपको क्या फील होगा। यहां गर्मी आने लग गई, किसी के चींटियां चलने लग गई, किसी का शरीर भारी हो गया, हल्का हो गया। ये सब आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं और इसी मुद्रा से आपको होने लगेंगी। ये सब पॉजिटिव है, इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छी हैं। परमात्मा का धन्यवाद करें। और योनि मुद्रा, इसको इस तरह से रख के आराम से कम 15 मिनट रोज लगाएं। अधिक करना हो तो 45 मिनट तक आप बढ़ा सकते हैं।